हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 12 का उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो राइटर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उसको देख लीजिएगा, थोड़ा ये आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 के लिए है। पहला चैप्टर है आपका प्रोज का, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड इसका हिंदी होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसके जो राइटर है महात्मा गांधी हैं। इसमें महात्मा गांधी द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति है और जो कल्चर है मतलब संस्कृति और सभ्यता है वो अन्य देशों की अपेक्षा कैसे अपना जो संस्कृति सभ्यता है बढ़िया है, अन्य देशों की अपेक्षा जो अन्य देश के हैं उनका संस्कृति कैसा है, इस सब के बारे में इसे महात्मा गांधी ने बताया है। तो चलिए इस चैप्टर का पहले महात्मा गांधी जो राइटर है इनके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे है आपका, यह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में पहले हम जानते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये हो गया आपका, चलिए यहाँ पे हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आपको ये समझ में स्पष्ट आ जाए। जैसे बाय द वे आप कभी रिवीजन करते हैं तो आपको इसमें देख के भी आप समझ सकते हैं। रिवीजन में कोई मिस्टेक होगा तो आप आराम से देख के इसको पढ़ सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। चलिए अब सबसे पहले हम गांधी जी यानी महात्मा गांधी जो राइटर है इनके बारे में जानते हैं, समरी इनका जानते हैं, उसके बाद हम चैप्टर के समरी जानेंगे, फिर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका है, कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 और 1948 पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। यानी कहा कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनका जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। कह रहा पॉपुलरली नोन एज बापू, उनको मुख्यतः मतलब लोग क्या जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? बापू के नाम से जानते हैं। फेमस किसके नाम से? बापू के नाम से, या द फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता भी उनको क्या किया जाता है, कहा जाता है। यानी पॉपुलरली नोन एज द बापू और द फादर ऑफ नेशन, यानी भारत के जो राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी ये फेमस है। वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर, अब एक आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक नेता है, देन ए पॉलिटिशियन, वो भी किस में? राजनीतिक में। यानी महात्मा गांधी को राजनीतिक में स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक नेता माना जाता है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द हेल्प द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। देखिए इसमें क्या करा, करा कि ही सक्सेसफुली, वह पूर्ण रूप से यानी सक्सेस रूप से सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स, उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से दो हथियार अपनाए। आजकल तो हम लोग कुछ और हथियार अपनाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के पास मात्र दो ही हथियार था। वो भी किस चीज का हथियार था? एक था आपका ट्रूथ का और दूसरा क्या था? एक मिनट इसका कलर चेंज करता है। एक था ट्रूथ का और दूसरा क्या था? नॉन वायलेंस का। ट्रूथ मतलब हो गया आपका सत्य और नॉन वायलेंस मतलब क्या हो गया? अहिंसा का। यानी जो महात्मा गांधी का जो वेपन्स था, हथियार थे, वो दो ही हथियार थे, एक सत्य का और दूसरा अहिंसा का। यानी सत्य और अहिंसा ही महात्मा गांधी अपना हथियार लेके चलते थे और उन्हीं हथियार के दम पर उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को भगाया। और आज हम लोग हथियार अलग अलग तरह के रखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के पास दो ही हथियार थे। यानी महात्मा गांधी का क्या रूल चलता था? वो कहते थे अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है गाल पे तो आप दूसरा भी गाल उसको आगे कर दीजिए। अगर आपका एक कोई आंख फोड़ रहा है तो कह दीजिए आओ दूसरा भी आंख फोड़ लो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक आंख फोड़ेगा तो हम उस तरह उसका भी आंख अगर फोड़ दे तो इस तरह पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, यानी वो भी अंधा, पूरी दुनिया अंधी हो जाएंगी। इस तरह आप कहेंगे कि एक आंख और फोड़ दिए तो उसको शर्म आ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा उसके बाद। यानी महात्मा गांधी जो थे उनका हथियार क्या था? अहिंसा वाला, सत्य वाला। तो वही कह रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने दो ही हथियार वेपन्स को प्रयोग किया। किसके लिए? एज द चीफ वेपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। एजेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध? द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उन्होंने मात्र दो ही वेपन्स हथियार उपयोग किए। इन इंडिया, भारत के खिलाफ जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ इन्होंने दो वेपन्स के, एंड हेल्प द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को उसे क्या दिलाया?
हेल्प मतलब मदद मिला है इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को क्या करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, यही दो रूल अपनाया, यानी दो हथियार अपनाया, जिससे हमारा भारत देश क्या हुआ, आजाद हुआ। अब देखिए इसमें हिंदी क्या कर रहा है, कह रहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता में मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें लोकप्रिय रूप में बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक राजनीतिक अधिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायता की। यानी जो महात्मा गांधी थे, देखिए अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अलग अलग तरीका अपनाया, लेकिन महात्मा गांधी मात्र दो ही तरीका अपनाया। कौन कौन सा तरीका, एगो ट्रुथ का यानी सत्य और अहिंसा का। इनके द्वारा ही ये भी बहुत ज्यादा सहयोग किया है भारत को आजादी दिलवाने में। अब बहुत लोग थे जो विनम्र नहीं थे, लेकिन गांधी जी उनका मेन था क्या कि हम सत्य के द्वारा, सही के द्वारा रास्ते पे चल के, अहिंसा के रास्ते पे चल के अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। और कुछ लोग थे जैसे गुस्सा वाले, जो वायलेंस टाइप के थे, क्या थे, वायलेंस टाइप के, गुस्से टाइप के थे, उनके द्वारा भी वो अंग्रेजों को वो भी भगाया, वो भी कुछ मेहनत किए। लेकिन महात्मा गांधी का जो है वो अहम योगदान है। महात्मा गांधी को लोग ऐसे नहीं कहते हैं, वैसे ही उनको नहीं कहा जाता राष्ट्रपिता, क्योंकि उनको स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। महात्मा गांधी समझिए कि उस समय महात्मा गांधी क्या थे, उस समय इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। उस समय हम लोग, इस समय अगर कोई जाता है इंग्लैंड, इतनी पैसा होने के बावजूद भी इंग्लैंड आदमी नहीं जाके पढ़ सकता है। साउथ चलिए कह रहा है फ्रॉम 1915 टिल 1948 यानी 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स। यानी महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए तो भारत में क्या देखे, भारत में देखे कि बहुत यहाँ पे लोगों पे जो कानून इंग्लैंड वाले चला रहे थे, अलग अलग तरह के कानून, बहुत बुरी हालत थी। तो उन्होंने 1915 से 1948 तक पूर्ण रूप से डोमिनेटेड मतलब शासन किए इंडिया पॉलिटिक्स, भारतीय शासन मतलब भारत पे उन्होंने क्या किया, शासन किया, मतलब आके अपना देखे कि इसका कैसे के सारा था, उसमें मेहनत किए, क्या करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए। और फिर ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। और फिर 30 जनवरी 1948 को क्या हो गया, एक फैनेटिक के द्वारा यानी कट्टरपंथी के द्वारा उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो गई। यानी एक कट्टरपंथी जो था वो बमबारी के द्वारा इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी जान से मार दिया। आगे देखिए करा, हाँ तो देखिए करा कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी उनका जो ऑटोबायोग्राफी था, आत्मकथा था, क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, एंड और द न्यूमेरियस आर्टिकल, और न्यूमेरियस मतलब अलग अलग के तरह के, मतलब बहुत ज्यादा आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और बहुत तरह के आर्टिकल, स्पीच, भाषण वगैरह लिखे हैं, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए, इन इंडिया के लिए। एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑफ डिफरेंट ओकेशन, और उन्होंने अलग अलग जगहों पे जो भी स्पीच दिया है, जो भी भाषण किए हैं, जो भी बात बताए हैं, विभिन्न अवसर पे गए हैं, वहां पे जो भी बात कहे हैं, नेवल हिम नॉट ओनली एज द ओरिजिनल थिंकर, उसके आधार पर उनको केवल हम ओरिजिनल थिंकर मतलब एक अच्छा विचारधारा वाला नहीं कह सकते हैं, कि बट आल्सो इज द ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, उनको हम मान सकते हैं, लेकिन आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, लेकिन वो समझिए कि क्या थे, ग्रेट मतलब महान मास्टर ऑफ चेस, चेस के एक महान मास्टर भी थे। आइडोमेटिक इंग्लिश, और अंग्रेजी भाषा के एक महान क्या थे, ज्ञाता भी थे। चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्या करा कि 1915 से 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से क्या किए थे, प्रभाव बनाए थे। और 30 जनवरी 1948 को एक उन्मादी व्यक्ति द्वारा यानी कट्टरपंथी के द्वारा उनके हाथों से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आय करा कि उनका जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और यंग इंडिया के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के लेख लिखे हैं, और जो भी विभिन्न अवसर था, विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण यह दर्शाता है कि वह केवल मौलिक विचारधारा के नहीं बल्कि क्या थे, अंग्रेजी भाषा के एक महान ज्ञाता भी थे, यानी मास्टर ऑफ चेस भी थे, और डोमिनेटिंग इंग्लिश और इंग्लिश भाषा के भी क्या थे, एक महान ज्ञाता थे। आगे देखिए आगे क्या होता है, इन द फॉलोइंग स्ट्रैंजा, अब उस ये जो लिखे हैं आपका, एक मिनट इसको जूम करते हैं।
चलिए देखिए, अब ये जो बताया है ये अब जो चैप्टर है हमारा लेसन है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टॉक इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। यानी क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग स्टॉक, जो भी फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए अंश है, भाग है, इंडिया सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता एंड कल्चर और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बताते हैं, क्या बताते हैं, अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, यानी भारतीय जो सभ्यता है उसका जो फाउंडेशन मतलब जो बेस है यानी जो नींव है उसको कैसे बनाए रखे हैं, इसके बारे में गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया है। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, कैसे यह समय के साथ अभी भी हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उस समय के साथ अभी भी खड़ा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसके बारे में गांधी जी ने बताया है। आगे क्या कह रहा कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी देश के सिविलाइजेशन है यानी जो पश्चिमी यानी दूसरे जो देश के सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेंटेलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी देश के सभ्यता है वो टेंडेंसी मतलब वो हमारे जो सभ्यता है उसको बराबरी नहीं कर सकते हैं, और उनका जो सभ्यता है वो अलग है, उस समय के साथ नष्ट हो गया, लेकिन हमारा जो सभ्यता है अभी तक क्या है वैसे ही है। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, उनका जो पश्चिमी देशों का सभ्यता हमारे देशों से कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कह रहा कि मनुष्य का जो नैतिक स्तर है वो क्या है, हमारे भारत में सबसे ऊंचा है, इसलिए जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भारत के सिविलाइजेशन से कभी मैच नहीं हो सकता। अब यह इंटरेस्टिंग चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार का वेस्टर्न आपका कल्चर है और जो किस प्रकार का इंडियन कल्चर है, इसके बारे में अंतर गांधी जी द्वारा बताया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे पूरा चैप्टर को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज और, आप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के पास जो भी स्टूडेंट की जरूरत है उनके पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो भी चैनल पर पढ़ाया जाएगा हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए समय से आप देख सके, उसको पढ़ सके, और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।